बीएम हिंदी एक्सप्लेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की मूवी का नाम इनक्रेडिबल बट ट्रू है। ये मूवी दोस्तों 2022 पर रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.4 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो चलिए दोस्तों मूवी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मूवी के पहले सीन में हमें दिखाते हैं एक एलियन नाम का आदमी अपनी वाइफ के साथ एक स्टॉक एजेंट के पास जाता है और वो तीनों के तीनों एक घर को देखने जाते हैं। इन दोनों को ये घर खरीदना होता है, इसीलिए वो घर को देख रहे होते हैं दोस्तों। वहीं स्टॉक एजेंट इन्हें घर दिखाता है। ये काफ़ी बड़ा घर होता है, इसीलिए ये लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते क्योंकि इन्हें छोटा घर चाहिए था। उसके बाद जब ये लोग बेडरूम में जाते तो वहाँ की खिड़की से इन्हें एक पुरानी गाड़ी दिखती है टूटी हुई, जिसे स्टॉक एजेंट कहता है अगर आप ये घर खरीदेंगे तो मैं उसे हटवा दूंगा वहाँ से। उसके बाद वो लोग जब वापस जा रहे होते हैं तो स्टॉक एजेंट उनके हाव भाव से पता कर लेता है कि इन्हें ये घर ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि इन्हें छोटा घर चाहिए। तो वो कहता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस घर की खास चीज़ दिखाता हूँ जो बहुत ही स्पेशल है। और वो उन दोनों को बेसमेंट में लेके जाता है। बेसमेंट में दोस्तों एक गेट सा रहता है, उसे हटाने पे अंदर एक गड्ढा सा रहता है, टनल टाइप। वो कहता है इसके अंदर चलो, इसकी बहुत बड़ी खासियत है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसके बाद वो उसके नीचे जाता है। उसके बाद एलियन भी जाता है और एलियन बाहर आके अपनी वाइफ को बोलता है तुम भी चलो हमारे साथ, अंदर कुछ खास है। उसके बाद एलियन जाता है, उसके बाद उसकी वाइफ जाती है और एजेंट बोलता है कि गेट को बंद कर देना, तो उसकी वाइफ उस गेट को बंद कर देती है दोस्तों। उसके बाद ये लोग पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और इनको हैरानी होती है कि गए तो बेसमेंट में थे, लेकिन जब बाहर निकले तो ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे। और जब ये लोग आए थे तो शाम हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे सुबह हो रही है। इनको कुछ भी समझ नहीं आता। तब रियल इस्टेट एजेंट बताता है जिस पोर्टल में हम गए थे वो एक टाइम ट्रेवल पोर्टल है और उससे हम 12 घंटे आगे आ गए हैं। इसमें क्या होता है, आप जब भी इसके अंदर जाओगे तो आप 12 घंटे आगे आ जाओगे। और इसी वजह से जब हम गए थे तो शाम थी और जब निकले तब सुबह थी। उसके बाद वो कहता है कि इस घर को खरीदने के लिए और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसकी इस खासियत की वजह से मैं चाहता हूँ आप लोग ले, आप लोग अच्छे लोग हैं, मेरे अच्छे क्लाइंट हैं। उसके बाद ये दोनों सोचते हैं ले या ना ले। ये दोनों अपनी अलग अलग गाड़ी में आए थे। तो एलियन की वाइफ जब कार में बैठी होती है तो वो दो बच्चों को जाते हुए देखती है और उसके बाद हमें दिखाते हैं इन दोनों ने इस घर को ले लिया है। अगले दिन एलन को गार्डन में एक बिल्ली भी मिलती है जिसे वो बहुत प्यार करता है और उसकी वाइफ उस पोर्टल को देखती है कि ये टाइम ट्रेवल पोर्टल है, बहुत खास है। उसके बाद एलन अगले दिन अपने बॉस को बुलाता है लंच पे। वहाँ वो लोग पार्टी करते हैं। तभी एलन का बॉस उस पुरानी गाड़ी को देखता है जिसे अभी तक स्टॉक एजेंट ने हटाया नहीं था और वो उस गाड़ी के अंदर बैठता है। तो उसे वो बहुत अच्छी लगती है। बाहर आके कहता है ये बहुत अच्छी गाड़ी है, इसे ठीक करवाना चाहिए तुम्हें और चलाना चाहिए। पर एलन कुछ खास कहता नहीं है, कहता है हाँ मैं देखूंगा, पता नहीं से हटवाऊंगा या यही रहेगी ये। और तभी एलियन का बॉस गाड़ी से बाहर निकल के उससे पूछता है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है। तो एलियन ऊपर इशारा करते हुए बोलता है वो अपने रूम में है, थक गई है। और तभी उसकी वाइफ को दिखाते हैं। वो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर से उस रास्ते को देख रही होती है और उसकी वाइफ को दिखाते हैं वो 12 घंटे बाद के समय में उस पोर्टल में घुस जाती है दोस्तों। और फिर वो अभी के टाइम में बाहर आके और उनको ऊपर से नीचे झांकती है और कहती है अंदर आ जाओ, लंच करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें लंच का सीन दिखाते हैं। ये लोग लंच कर रहे होते हैं। तभी एलियन का बॉस बोलता है कि मेरा एक सीक्रेट है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। उसका बॉस कहता है कि मैंने अभी अभी अपना एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाया है जो कि सक्सेसफुल रहा है और उसे मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकता हूँ। एलियन भी अपने घर का राज बताना चाहता है लेकिन वो बताता नहीं है। वहीं दोस्तों इस पोर्टल का एक राज रहता है। राज ये रहता है कि जो भी बंदा उस पोर्टल के अंदर जाएगा वो 12 घंटे आगे तो आ जाएगा, लेकिन उसके 3 दिन की लाइफ के घट जाएंगे, यानी जिंदगी के 3 दिन कम हो जाएंगे। और यही कारण है कि उन्होंने इस घर को लिया था। अब खाना खाने के बाद एलियन का बॉस अपने दोस्त के साथ चला जाता है। वहीं एलियन की वाइफ कहती है चलो पोर्टल के अंदर चलते हैं, लेकिन एलियन कहता है मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है इसीलिए मैं नहीं जा सकता। उसके बाद अगले दिन वो पोर्टल में झांकते हुए कहता है डार्लिंग मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और वो चला जाता है ऑफिस में। वहीं ऑफिस में एलियन का बॉस उससे पूछता है यार ये जो मैंने ट्रांसप्लांट कराया है क्या ये सही कराया मैंने, तुम्हें क्या लगता है। तो वो कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। वहीं उसकी वाइफ को दिखाते हैं घर में वो पोर्टल से निकलती है और पोर्टल से निकलने के बाद वो अपनी जवानी की कुछ फोटोज़ देखती है जिसे देख के उसे लगता है कि अगर मैं बार बार पोर्टल से निकलूँ तो मैं जवान हो सकती हूँ।
उसके बाद वो पोर्टल के बाहर एक शीशा लगा देती है, ताकि वो जब जब बाहर निकले पोर्टल से तो वो शीशे में खुद को देख सके और फील कर सके कि मैं अब कितनी जवान हुई हूँ। उसके बाद वो कई बार पोर्टल के अंदर जाती है और फिर बाहर आती है। वही हमें एलियन के बॉस को दिखाते हैं, जो अपनी दोस्त के साथ बैठे हुए कह रहा होता है कि मुझे लगता है मेरा जो ट्रांसप्लांट है वो एलियन की वाइफ को पसंद नहीं आया, क्योंकि उसने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। वही हमें दिखाते हैं एलियन आके सो चुका होता है, तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि देखो मैं जवान लग रही हूँ क्या? तो एलियन बोलता है क्यों, तुम तो वैसी लग रही हो जैसी लगती थी मुझे। और एलियन कहता है मुझे लगता है कि हमें उस पुल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आज सुबह बिल्ली बड़ा अजीब रिएक्ट कर रही थी, जिससे मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तो उसकी वाइफ कहती है नहीं, हम उसे बंद नहीं करेंगे। उसके बाद वो फिर से कई बार अंदर बाहर करती है। वहीं हमें अगली सुबह दिखाया जाता है कि एलियन और उसका बॉस शूटिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पे उसका बॉस कहीं एम करके शूट करता है, लेकिन उसे झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो कहता है लगता है मुझे जापान जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से मैंने इलेक्ट्रिक ट्रांसप्लांट करवाया था और मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है झटके से। उसके बाद एलियन का बॉस अपने घर की चाबी एलियन को दे देता है और कहता है ये चाबी मेरी दोस्त को दे देना, और उसे कुछ भी ज़रूरत होगी तो मेरे घर चली जाएगी, वहाँ उसे सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद एलियन भी ऐसा ही करता है, एलियन उसके पास जाके उसे चाबी दे देता है। वहीं दूसरी तरफ एलियन की वाइफ पोर्टल से अंदर बाहर करते करते थक चुकी थी, लेकिन उसे कोई भी परिवर्तन नहीं दिख रहा था, तो उसे शक होने लगता है पोर्टल पे। वो एक सड़ा हुआ सेब लेके दोबारा पोर्टल के अंदर चली जाती है, और अब की बार जब वो 12 घंटे बाद आती है तो वो सेब बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा होता है, जिसे देख के वो बहुत हैरान होती है। वो जाके एलियन को उठाती है और कहती है देखो ये सेब सड़ा हुआ था, जिसे लेकर मैं पोर्टल से पार हुई और अब देखो ये 12 घंटे पहले बिल्कुल फ्रेश हो गया है। मतलब वो पोर्टल सच में काम करता है। वो बहुत खुश होती है, कहती है कि मैं भी अब देखना जवान हो जाऊंगी, वो पोर्टल सच में काम करता है। तो एलियन मना करता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। फिर वो कहते तुम टेंशन मत लो, तुम भरोसा करो मुझ पर, तुम चाहते नहीं हो मैं खूबसूरत दिखूं। उसके बाद वो कहती है सेब को खाओ, और वो जैसी सेब को खाता है उसके अंदर कीड़े रहते से वो थूक देता है, और वो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है, बार बार तुम करो तो तुम भी फ्रेश हो जाओगी, लेकिन तुम्हारे अंदर भी कीड़े आ जाएंगे। उसके बाद वो एक डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट भी करता है डॉक्टर से कि डॉक्टर क्या कभी इंसानों के अंदर कीड़े लग सकते हैं? जिस पर डॉक्टर कहता है ऐसी क्यों, ये कैसी अजीब सी बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके बाद एलियन कहता है हम उस पोर्टल को बंद कर देते, लेकिन उसकी वाइफ बहुत गुस्सा होती है, कहती है नहीं तुम मेरी खुशी चाहते नहीं हो, इसीलिए वो फिर छोड़ देता है उस पोर्टल को। उसके बाद उसकी वाइफ बार बार उस पोर्टल में से आती है और धीरे धीरे वो उसके चेहरे पे भी बदलाव आना चालू हो जाता है, वो खूबसूरत होने लग जाती है। वहीं दोस्तों हमें दिखाते हैं एलियन के बॉस का जो इलेक्ट्रिक ट्रांसप्लांट था वो सक्सेसफुल हो जाता है, और वो एलियन को कॉल करके बोलता है तो मेरी तरफ से मेरी फ्रेंड को कोई गिफ्ट दे देना, और मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा आने में। तो वो उसके लिए गिफ्ट लेके जा रहा होता है। तभी यहाँ डॉक्टर भी खुश होता है क्योंकि उसका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहता है। तभी एक शॉक सर्किट होता है जिससे वो डॉक्टर भी डर जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग आ जाते हैं। वहीं एलियन को स्टॉक एजेंट मिलता है रास्ते में, तो वो उससे पूछता है बार बार पोर्टल यूज़ करने से किसी के दिमाग पे बुरा असर हो सकता है क्या? तो स्टॉक एजेंट कहता है अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसे हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। उसके बाद एलियन जब उसके बॉस के फ्रेंड के पास जाता है गिफ्ट देने, तो वो देखता है उसके फ्रेंड जो है वो किसी और से लव कर रही है, इसलिए वो उसे गिफ्ट नहीं देके सीधा घर आ जाता है। घर आके देखता है तो उसकी वाइफ अब भी पोर्टल में लगी हुई है। आजकल दोस्तों इनके बीच में ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती, क्योंकि मोस्टली टाइम उसकी वाइफ पोर्टल में ही रहती है। इस वजह से वो उस पोर्टल में कंक्रीट डाल के उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ आगे उसे रोक देती है। वही हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं एलियन का बॉस आ जाता है, और एक दिन वो जब गाड़ी चला रहा होता है तो उसके ट्रांसप्लांट में शॉक सर्किट हो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और इस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं हमें दिखाते हैं कि एलियन की वाइफ अब जवान हो चुकी है और वो मॉडलिंग वगैरह भी करने लगी है, लेकिन एक बार उसका कोवर्कर उसके साथ हैरेसमेंट करने की कोशिश करता है, जिससे नाराज होकर वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और रोती हुई उसे कहती है कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी वो आना जाना करती रहती है और मॉडलिंग वगैरह करती रहती है, और इससे धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेशन में रहने लगती है, चीज़ों को तोड़ने लगती है, और एलियन को मजबूरी में डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। डॉक्टर की टीम आती है और उसे ले जाती है मेडिकल, और वहीं वो पोर्टल को भी सील कर देता है। उसके बाद
हॉस्पिटल में उसकी वाइफ बैठे बैठे परेशान हो रही होती है, बहुत पागल सी हो रही होती है, तो वो एक ऑपरेशन ब्लेड लेके अपने हाथ को काटती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ के अंदर से कीड़े निकलते हैं, जैसे कीड़े उस सेब में से निकले थे दोस्तों। और उससे समझ में आ गया कि उसके शरीर के अंदर भी अब सिर्फ कीड़े ही कीड़े हैं, खून नहीं है। वो पोर्टल में इतनी बार आ जा चुकी है कि अब उसके अंदर खून बचा नहीं, कीड़े ही कीड़े हैं, और जिससे ये चल रही है। दोस्तों इस कहानी से तात्पर्य ये है कि जो भी चीज़ें हमें वरदान लगती है उसके पीछे कुछ ना कुछ अभिशाप भी होता है। हर अच्छाई के पीछे कुछ ना कुछ बुराई जरूर होती है। और साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि हमें कुदरत के नियमों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें जैसा ईश्वर ने दिया है उसी में हमें खुश रहना चाहिए दोस्तों। तो होपफुली दोस्तों आज की मूवी आपको अच्छी लगी। ऐसी और मूवीज की एक्सप्लेनिंग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।